ट्रेन ड्राइवर स्टॉप्स ट्रेन टू बाई आलू पराठा। बधरा नाम के गांव में पप्पू नाम का एक ड्राइवर हुआ करता था। वो बहुत लालची होने के साथ साथ घमंडी भी था। उसे इतना घमंड था कि वो उसके पसंदीदा खाने के लिए ट्रेन को बीच में रोक देता था। अगर ये बात पता चल के कोई ऊपरी अधिकारी उसे पूछता तो पप्पू उसके पहचानत के गुंडों से उन अधिकारियों को बहुत सताता था। पप्पू को 10 गांव पार मौजूद राजू के बनाने वाले आलू पराठे बहुत पसंद थे। वो उन पराठों को खाने के लिए ट्रेन वहां पर रोक देता था। पराठे खाने के बाद वो राजू को ठीक से पैसे भी नहीं देता था। इससे परेशान होकर एक बार राजू, क्या भाई आए दिन यहाँ पर ट्रेन रोकते हो, पेट भर के पराठा खाते हो मगर मुझे पैसे ठीक से नहीं देते, कहा। पप्पू तब, रे राजू तुम्हें दिमाग नहीं है? इतनी बड़ी ट्रेन मैं यहाँ रोक रहा हूँ ना, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? फटाफट ट्रेन चढ़कर यात्रियों को तुम्हारे आलू पराठों का स्वाद चखाना चाहिए। बाद में अगले स्टेशन में उतर जाना चाहिए। उसके बाद मुनाफे में से मुझे भी हिस्सा देना चाहिए। इसे कहते हैं समझदारी, कहा। राजू तब, तुम क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसे किए तो चेकिंग वाले नहीं पकड़ेंगे क्या, कहा। पप्पू तब, मुझे कौन रोकेगा रे? मेरा नाम सुनते ही सब थर थर कांपते हैं। अगर कोई गड़बड़ किया तो हमारे लड़के हैं ना, वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, कहा। अगले दिन पप्पू राजू के आलू पराठा होटल के पास ट्रेन को रोका। पप्पू पराठा खाने तक राजू फटाफट ट्रेन में चढ़कर आलू पराठा यात्रियों को बेचने लगा। ऐसे पप्पू का ट्रेन रोकना, राजू पराठे बेचना, ये सब अच्छे से चलने लगा। बिक्री अच्छे से होने के कारण राजू भी ज्यादा पैसे कमाने लगा। उन पैसों में से पप्पू को भी हिस्सा देने लगा। एक बार ये सब टीसी गौर करके ऊपरी अधिकारियों को ये बात बताया। तब एक अधिकारी, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका टाइम आ गया है। लगता है अब ये नौकरी गवा कर ही मानेगा। कितनी बार बोले तो भी नहीं सुन रहा है, अब इसकी मर्जी, कहा। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक बार पप्पू राजू के आलू पराठे के पास ट्रेन को रोका, मगर वहाँ पर राजू नहीं दिखा। तरुण नाम का एक व्यक्ति दिखा। पप्पू तरुण से, तुम कौन हो? नए आए हो क्या? तुम्हारी सूरत देखे तो ही मुझे चिढ़ मच रही है। राजू कहाँ पर है? पूछा। ये सुनकर तरुण को बहुत गुस्सा आया, मगर गुस्से को रोककर तरुण, मैं उनका साला हूँ भाई। जीजा जी ने आपके हिस्से के बारे में बताया। आज बेचने के बाद आपका पूरा हिस्सा मैं दे दूंगा, कहा। तो पप्पू, ठीक है, चाहे तो आधा घंटे तक ट्रेन को रोकूंगा। ज्यादा पराठे बेचो, बेचने के बाद मुझे ज्यादा पैसे देना होगा, समझ गए, कहा। अब तरुण ट्रेन में चढ़ गया। लोगों से, आलू पराठा 100 रुपए में, आलू पराठा 100 रुपए में, एक पराठा 100 रुपए में कहकर पुकारने लगा। ये देखकर एक औरत तरुण से, क्या भाई हमें पागल समझ रहे हो क्या? बच्चे पूछ रहे कि अगर तुमसे खरीदने देखे तो दाम 100 रुपए बोल रहे हो, ये क्या अन्याय है? बोली। तरुण तब, देखो माँ, गलती मेरी नहीं है। वो देखिए, वो जो बाहर एक आदमी है ना, वो इस ट्रेन का ड्राइवर पप्पू है। उसके कहने से ही बेच रहा हूँ। इसमें मुझे सिर्फ 20 रुपए ही मिलते हैं, बाकी के 80 रुपए मुझे उसे ही देना होगा। वो पैसे देने तक ट्रेन नहीं निकलेगी। चाहे तो आप खुद देख लीजिए मैं उसे पैसे दे रहा हूँ कि नहीं, कहा। तब वो औरत, ये क्या भाई, वो ऐसे ट्रेन को रोकी तो कोई उससे नहीं पूछता क्या? बोली। तरुण तब, वो बड़ा चोर है माँ, कुछ बीच में आ गया कहकर, किसी की जान बचाने के लिए ट्रेन रोका है कहकर झूठ बोलते रहता है। वो कुछ भी करे तो भी इस गांव में उसे कोई नहीं पूछता। कोई इस पे कंप्लेंट दिए तो ही ना कोई एक्शन लेंगे, मगर इस पे कंप्लेंट देने वाले नहीं है। अब कोई भी क्या करेगा, कहा। बाद में सब 100 रुपए देकर तरुण के पास आलू पराठे खरीदे। बाद में तरुण पप्पू के पास जाकर पप्पू को पैसे दे दिया। यात्री वो सब देखे और अपने फोन में रिकॉर्ड किए। बाद में यात्री अगले स्टेशन में उतरकर ऑफिसर को पप्पू के ऊपर रिटन कंप्लेंट दिए। इससे अधिकारी पप्पू को अरेस्ट करके तभी के तभी उसे नौकरी से निकाल दिए। ये देखकर पप्पू रोने लगा। तब तरुण वहाँ पर आकर
पप्पू से। गलत काम की भी हद होती है। पप्पू, तुम्हारे जैसों को कैसे सबक सिखाना है मेरे जैसे ऑफिसर को अच्छे से पता है। जाओ जाकर आलू के पराठे बेचो। कहा तो पप्पू रोते हुए वहीं बैठ गया।